हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 77। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर की हमारी वर्कशीट महात्मा गांधी जी के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसे। महात्मा गांधी। द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on October 2, 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वह 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए थे। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। And his mother's name was पुतली बाई, और उनकी माता का नाम पुतली बाई था। He went to South Africa for higher studies in law and he faced racism there। वह अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पे उन्होंने रेसिज्म फेस किया। देयर ही डिसाइडेड टू डू सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिज्म। वहीं पर उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट, भेदभाव के अगेंस्ट सत्याग्रह करने की ठान ली थी। ही केम बैक टू इंडिया इन 1915। वह भारत 1915 में वापस आए। हेयर ही सो द माइजरी कंडीशन ऑफ इंडियंस, सो ही डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया। यहाँ आकर उन्होंने भारतीयों की दयनीय स्थिति देखी और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का प्रण लिया। ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट चंपारण इन बिहार अगेंस्ट इंडिगो। उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में किया था, जो इंडिगो की खेती के अगेंस्ट था। इंडिगो क्या होता है बच्चों? नील। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स सच एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सो ऑन। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ और काफ़ी सारे आंदोलन किए। ही ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वह हमेशा सत्य और अहिंसा के पाथ पर चलते थे। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु एंड सुभाष चंद्र बोस गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महात्मा का टाइटल दिया था। On January 30, 1948, महात्मा गांधी was shot dead by नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी और उनकी हत्या हो गई थी। On his birthday in 2014, Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी has decided to start the स्वच्छ भारत कैंपेन। 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत चलाने का प्रण लिया था। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी वन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और टीचर। बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए किसी भी एक आंदोलन के बारे में लिखना है। इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने शिक्षकों की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है दांडी मार्च के बारे में। द दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज द साल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह। दांडी मार्च बच्चों नमक सत्याग्रह, नमक मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस इन कॉलोनियल इंडिया लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी, लास्टेड फॉर 24 days, 12 March 1930 to 6 April 1930, एज अ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। बच्चों पहले क्या होता था, पहले यह रूल था कि इंडिया में सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिश ही बना सकते थे, तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने ये सत्याग्रह आंदोलन किया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी अदर फ्रीडम फाइटर हु वाज रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक और फ्रीडम फाइटर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ढूंढनी है और लिखना है। मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है भगत सिंह के बारे में। बोर्न इन 1907, ही वॉज एन इंडियन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी।
whose 2 acts of dramatic violence against the British in India and execution at the age of 23 made him a folk hero of Indian independence movement. भगत सिंह बच्चों 1907 में पैदा हुए थे और उनकी 2 ड्रामेटिक वायलेंस, ड्रामेटिक क्यों लिखा गया बच्चों यहाँ पे? उन्होंने क्योंकि किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं, अपनी सिर्फ बात सुनाने के लिए नकली बमों के धमाके किए थे जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचा था। वह उससे और 23 साल की उम्र में मृत्यु के घाट उतार दिए जाने के कारण इंडिया में फेमस हुए और स्वतंत्रता संग्राम के हीरो बन गए। भगत सिंह बिकेम अ सिंबल आफ्टर हिज डेथ। भगत सिंह अपनी मृत्यु के बाद एक सिंबल बन गए। एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज डेथ ईच टाउन एंड विलेज ऑफ द पंजाब एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द रेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया रिसाउंडेड विद हिज नेम। और उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही पंजाब का हर गांव, हर शहर और कुछ हद तक पूरा नॉर्दर्न इंडिया उनके नाम से गूंज उठा था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टीचिंग डू वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? विच वन ऑफ दीज टीचिंग्स वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ? तो बच्चों यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के जीवन से क्या सीख मिलती है वो आप लिख सकते हैं और आप उनमें से कौन सी सीख को अपनाना चाहेंगे वह भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर है बच्चों, महात्मा गांधी taught us we should not lose our patience, focus on our goals and move on the path of truth and non-violence। अब बच्चों मैं अपनी बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं क्या अपनाना चाहूँगा इनमें से, आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, of these teachings I would like to follow the teaching to stay focused on my goal and always follow the path of truth and non-violence, which will help me to work with passion and achieve my targets। आगे चलते हैं। On October 2nd, 1904, one of ex-Prime Minister of India was born. Identify him and collect and write some other information about him। तो बच्चों हमें यहाँ पे लिखना है कि 2 अक्टूबर 1904 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, उनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और लिखनी है यहाँ पे। बच्चों 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो हमने यहाँ पे लिखा है, श्री लाल बहादुर शास्त्री वॉज बोर्न ऑन October 2nd, 1904 at Mughal Sarai near Varanasi, Uttar Pradesh। In 1930, when Mahatma Gandhi marched to the sea beach at Dandi, Lal Bahadur Shastri threw himself into the struggle for freedom with feverish energy। 1930 में जब महात्मा गांधी ने डांडी मार्च की यात्रा शुरू की तब लाल बहादुर शास्त्री ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। He led many defiant campaigns and spent a total of 7 years in British jail। उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलनों की अगुवाई की और कुल 7 साल ब्रिटिश जेल में बिताए। When the Congress government was formed in 1946, he was appointed parliamentary secretary of Uttar Pradesh and soon rose to the position of Home Minister। 1946 में बच्चों जब कांग्रेस की सरकार बनी तब उन्हें यूपी उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया और कुछ ही समय में वह होम मिनिस्टर के पद पर आ गए। लाल बहादुर शास्त्री वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 जून 1964। लाल बहादुर शास्त्री जी को 9 जून 1964 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया गया था। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।